स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है किडनी ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा, जहां हम आपको किडनी से जुड़ी ज़रूरी जानकारी देते हैं। ऐसे ही आज हम बड़े ही ज़रूरी विषय के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि किडनी सिस्ट क्या होता है और इसके लिए आपको कौन सा उपचार करना चाहिए। तो चलिए समय खराब ना करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का विषय। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। किडनी में सिस्ट होना एक गंभीर समस्या है। इस परेशानी को पॉलीसिस्टिक किडनी सिंड्रोम भी कहते हैं। किडनी खराबी की स्थिति में किडनी में बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं, यानी कि पानी के बुलबुले। किडनी में जितनी भी खराबी आती है, इन सभी में किडनी में सिस्ट होना अधिक देखा गया है। इस समस्या में एक या दोनों किडनी में सिस्ट बन जाते हैं जो आपकी किडनी को डैमेज कर देते हैं। अब जानते हैं किडनी में सिस्ट होते क्यों हैं। किडनी में सिस्ट जेनेटिक होते हैं, यानी कि आपके परिवार में किसी को अगर ये समस्या है तो स्वाभाविक है कि ये आपकी आने वाली संतान में भी हो सकती है। जो लोग पानी कम पीते हैं उनके शरीर में टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं जो सही तरह से बाहर नहीं आ पाते और किडनी में सिस्ट बना देते हैं। 40 साल की उम्र के बाद ये समस्या कॉमन होती है। सबसे प्रमुख कारण है इम्प्रॉपर और अनबैलेंस्ड डाइट। तो ये हैं किडनी में सिस्ट होने के कुछ कारण। चलिए जानते हैं कि किडनी में सिस्ट कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, सिस्ट के प्रकार। किडनी में सिस्ट दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है सिंपल सिस्ट और दूसरा है कॉम्प्लेक्स सिस्ट। जिसमें पहला सिस्ट साधारण होता है, जिसमें सिर्फ पानी भरा होता है, जो सामान्यतः ज्यादा खतरनाक नहीं होता। कॉम्प्लेक्स सिस्ट में मल्टीपल सेप्टेशंस होते हैं, जिसमें पानी नहीं होता, बाकी टॉक्सिन्स की तरह खराब मटेरियल भरा होता है जो किडनी को अंदर ही अंदर डैमेज करता जाता है। इसलिए इस बीमारी को इग्नोर करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। चलिए एक नज़र इनके लक्षणों पर भी डाल ली जाए, ताकि आपको भी इस बात का पता चले कि शरीर में होने वाले जिन बदलावों को आप इग्नोर कर रहे हैं वो आखिर है क्या। हो सकता है वो किडनी में सिस्ट की वजह से ही हो। आपको पेट में गांठ बन सकती है, पीठ दर्द, पेट दर्द, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द की दिक्कत लगातार हो सकती है और हो सकता है आपको बुखार भी लगातार बना रहे। इसके साथ ही कई लोगों को यूरिन से जुड़ी कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है यूरिन में ब्लड होना और बार बार यूरिन लगने जैसा महसूस होना। इसके अलावा अगर आपको नींद न आने की समस्या हो रही है तो ये भी किडनी सिस्ट का संकेत है। अगर आपका ब्लड प्रेशर भी हमेशा अधिक बना रहे तो इसको इग्नोर न करें, क्योंकि ये सिस्ट की परेशानी को बता सकता है। तो ये है कुछ संकेत जिन्हें आपको इग्नोर नहीं करना है, और इनमें से कोई भी समस्या हो तो आपको तुरंत इसका उचित उपचार लेना चाहिए। अब आते हैं इसके उपचार पर और जानते हैं कि इसका सही उपचार आप कहां से पा सकते हैं। अधिकतर लोग पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज यानी कि पीकेडी का एलोपैथी इलाज लेते हैं, जिसमें डॉक्टर उन्हें ट्रांसप्लांट करवाने के लिए कह देते हैं, जो कि बहुत ही महंगा होता है। तो इसलिए कई लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते और ये इलाज सफल होगा या नहीं इसका भी कोई पता नहीं होता। लेकिन इसके बदले अगर आप आयुर्वेदिक उपचार लें तो ये पूरी तरह सफल होता है। इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से आयुर्वेदिक उपचार ले सकते हैं, क्योंकि कर्मा आयुर्वेदा का आयुर्वेदिक उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। यहाँ पर ना ही डायलिसिस जैसे दर्द को झेलना पड़ता है और ना ही किडनी ट्रांसप्लांट के महंगे खर्च को। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, आज एक पेशेंट और जुड़े हैं हमारे साथ। जानेंगे उनसे क्या क्या समस्याएं हो रही थी और किस किस प्रकार से आराम हुआ। क्या नाम है पेशेंट का? देवकी देवी। कहाँ के रहने वाले हैं? नैनीताल। जब आए थे तो देवकी देवी जी को क्या क्या दिक्कत आ रही थी? सर उल्टियाँ हो रही थी, कुछ भी खा रही थी सर, निकल जा रहा था और चल फिर भी नहीं पा रही थी, बहुत कमजोरी हो गई थी। तो यहाँ की दवाई से सर उल्टियाँ भी रुक गई, अब तो खाना भी खा रही है। तो जब आए थे इसके अंदर आप देख सकते हैं क्रेटिनिन इनका 6.9 है, यूरिया जो है वो 226 है, यूरिक एसिड 7.7, सोडियम पोटेशियम 121/5.3 और एल्ब्यूमिन भी जा रहा है इसमें। ये इनकी रिपोर्ट थी 10 जुलाई की। कितना टाइम हुआ आपको मेडिसिन स्टार्ट करे हुए? सर 1 महीने से ऊपर हो गया। 1 महीना हुआ। 1 महीने में ही इनको काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट नजर आया। 6.9 था जब ये आए थे। अभी की रिपोर्ट दिखाएं। अब इनका जो क्रेटिनिन है वो 5.8 हो गया, यूरिया भी 200 की रेंज से 115 आ गया है, यूरिक एसिड नॉर्मल है और सोडियम पोटेशियम भी मोर और लेस नॉर्मल है, इलेक्ट्रोलाइट भी बैलेंसिंग हुई है। यूरेमिक सिम्टम्स से वॉमिटिंग आ रही थी, वो सारी चीज़ें सबसाइड हुई, यानी कि डायलिसिस के प्रोटोकॉल से बाहर आ गए हैं हम। स्टॉप किडनी डायलिसिस। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें।
वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 09871712050 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।